Welcome students. This is our chapter number 6, being a responsible digital citizen. रीडिंग देखेंगे इसके कॉपीराइट रेफर्स टू द लीगल राइट्स दैट द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ एन इंटेलेक्चुअल वर्क और कॉपीराइट प्रोडक्ट possesses. The only people who have the exclusive right to use or reproduce the work are those people. All original work is covered by copyright. It could be an academic paper, a manuscript, photos, software or a music piece. कॉपीराइट क्या होता है? ये एक लीगल राइट्स हैं ओरिजिनल क्रिएटर के पास, जिसने असल में वो चीज़ लिखी है या जो चीज़ उसने क्रिएट की है, वो चाहे सॉफ्टवेयर है, चाहे वो कोई भी पेपर है, या वो किसी भी हार्ड फॉर्म में है या सॉफ्टवेयर फॉर्म में है, लेकिन उसका जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसके पास ये लीगल राइट्स हैं कि वो ये डिसाइड कर सके कि क्या आया कि उसकी उस चीज़ को कोई आगे यूज़ कर सकता है कि नहीं कर सकता। उसकी परमिशन के बगैर वो चीज़ यूज़ नहीं की जा सकती, क्योंकि लीगल राइट्स उसके पास होंगे। अगर आप परमिशन के बगैर उसकी उस चीज़ को यूज़ करते हैं या उसको कॉपी करते हैं, तो आप क्या होंगे? लीगली अकाउंटेबल होंगे, आप उसके जवाबदेह होंगे। आपके ऊपर उस चीज़ का जो है वो केस कर सकता है कि आपने उसकी चीज़ उसकी परमिशन के बगैर यूज़ की है। इसको कॉपीराइट कहते हैं। कॉपीराइट के जो राइट्स हैं, जो लीगल राइट्स हैं, वो ओरिजिनल क्रिएटर के पास होंगे, हमें उससे परमिशन लेनी है। जैसे हाउ टू रिस्पेक्ट कॉपीराइट, हमें कॉपीराइट की रिस्पेक्ट कैसे करनी? यू कैन नॉट कॉपी और रिप्रोड्यूस एनी मटेरियल विदाउट द कॉपीराइट ऑनर्स परमिशन। आप उसके परमिशन के बगैर यूज़ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट शेयर एनी कॉपीराइटेड मटेरियल ऑन द इंटरनेट विदाउट देयर परमिशन। आप उसको इंटरनेट पर भी कहीं नहीं शेयर कर सकते जब तक आप उसकी परमिशन नहीं ले लेते। इफ़ यू वायलेट कॉपीराइट यू कुड बी हेल्ड लीगली अकाउंटेबल। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप लीगली अकाउंटेबल होंगे, लाइक आपको कानूनी तौर पर भी उस चीज़ का जवाब देना पड़ सकता है। उसके बाद रिमेंबर दैट इफ़ यू क्रिएट एनी वर्क फॉर आवर वर्क प्लेस द कॉपीराइट रियली बिलोंग्स टू देम। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लीगली राइट्स उनके उस ऑफिस के पास या उस कंपनी के पास हैं। आप अगर उनकी उस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करते हैं या कहीं पे भी देते हैं, तो वो आपको अकाउंटेबल करेगा। ओरिजिनल क्रिएटर यहाँ पे कंपनी होगी। यू कैन नॉट कॉपी सॉफ्टवेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट फॉर फ्री। आप किसी ने सॉफ्टवेयर किसी ने बनाया, ठीक है, आप उसको एक्सेस कर सकते हो, आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप उसके सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकते हो एज एन ओरिजिनल क्रिएटर। उसने आपको ये राइट नहीं दिया कि आप उसे यूज़ करें, और ना आगे उसको फ्री में किसी को भी दे सकते हैं। इसके लिए परमिशन चाहिए। वो कैन नॉट यूज़ कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर ऑन अ नेटवर्क वेयर अदर यूजर्स कैन एक्सेस इट। ओके, नेक्स्ट आप देखें हाउ टू प्रोटेक्ट योर वर्क। दी आर डिफरेंट वेज टू प्रोटेक्ट योर वर्क फ्रॉम बीइंग कॉपीड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। अब वो कहते हैं कि आप चाहते हैं कि आपका काम भी सेव रहे, कोई उसे कॉपी ना करे, तो उसके लिए क्या क्या है? दो चीज़ें, ट्रेडमार्क है और पेटेंट राइट है। ट्रेडमार्क refers to sign or logo that distribute the goods or services of an enterprise they protected by intellectual property rights। आपको पता है कुछ कंपनीज होती हैं, उनके लोगोज होते हैं, वो अपने हर कंपनी अपना अपना एक लोगो बना देती है। जैसे डिफरेंट है, स्टाइलो का अपना एक लोगो है, ठीक है, और डिफरेंट ब्रांड्स होती हैं, ठीक है, जो एडिडास ब्रांड है, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, अब उनके अपने लोगोज हैं, ट्रेडमार्क है, उससे उनको पहचाना जा सकता है कि ये असल में असल चीज़ किसकी है, किस कंपनी ने रियलिटी में ये चीज़ बनाई है, ठीक है। तो वो उस चीज़ की जो है वो करती है। अब कोई और उसको कॉपी करने की कोशिश करेगा या बनाएगा, तो वो उसका ट्रेडमार्क कॉपी नहीं कर सकता, बिकॉज अगर वो उसका ट्रेडमार्क कॉपी करेगा तो फिर क्या है, कंपनी उसको अकाउंटेबली लीगली अकाउंटेबल कर सकती है, ठीक है। उसके बाद पेटेंट है। अ पेटेंट इज़ एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन। इट प्रोटेक्ट्स अ प्रोडक्ट और अ प्रोसेस दैट प्रोवाइड अ नोवेल वे ऑफ डूइंग समथिंग। ये भी एक्सक्लूसिव राइट्स हैं जो कि सिर्फ ओरिजिनल क्रिएटर के पास होते हैं, ये पेटेंट राइट्स होते हैं। Plagiarism refers to a situation where a person copies for another person's idea or writing and pretend that if it is their own work. It has serious legal and ethical implications. Students who are taught plagiarism can get into a serious trouble. For example, plagiarism occurs when a student copy or pastes someone else's work and makes changes claiming that the work is their own, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्लेगरिज्म को समझने की ज़रूरत इस तरह से है कि जैसे हम किसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। अब आपने उस चीज़ को कॉपी तो किया है, लेकिन अब आप ये भी नहीं मान रहे कि आपने कॉपी किया, और आप कह रहे हैं कि ये आपका अपना काम है। इसे प्लेगरिज्म कहते हैं। एक होता है किसी चीज़ को कॉपी करना। अब आप कॉपी कर चुके हैं, ठीक है, अब सबको पता है कि आप, लेकिन अब उसके साथ आप ये भी टैग लगा रहे हैं कि ये मेरा अपना काम है। तो ओरिजिनल क्रिएटर जो है वो इस चीज़ को लीगली अकाउंटेबल कर सकता है। ये प्लेगरिज्म होता है, किसी के काम को अपना काम बता के आगे उसको पोस्ट कर देना या आगे शेयर कर देना। ये बेटा इसकी रीडिंग थी, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, बाकी आपने पूरे चैप्टर की रीडिंग क्लास में ही करनी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।